हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नंबर 1 सेट। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है ये भी। अभी तक हमने 2 एक्सरसाइज और इसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो कर लिया है। आप पीछे जाके देख सकते हैं। अपने नोट्स ज़रूर बनाइए, चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं, आगे आपको 12th में भी बहुत हेल्प मिलेगी इन चीज़ों से। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, हमें ये बताना है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल। ये जो सिंबल है बच्चों, इसे सबसेट कहते हैं और ये नॉट सबसेट। ये इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, यहाँ भी हम इसको एक बार समझ लेंगे। ये सिंबल सबसेट का है। कोई एलिमेंट, कोई सेट किसी दूसरे सेट का पार्ट है या नहीं है, वो उसका सबसेट होता है। जैसे पहला पार्ट से जो फर्स्ट सेट है उसमें 3 एलिमेंट हैं, 2, 3, 4। तो 2, 3, 4 अगर इसमें भी है, अगर हम ध्यान से देखें, ये देखो 2, 3, 4, ये तीनों ही एलिमेंट इसमें भी हैं, तो छोटा वाला ये सेट है, तो दिस इज सबसेट ऑफ दिस। तो यस, हम इसमें लगाएंगे कि ये क्या है, ये सबसेट है। तो ये सिंबल हम बना देंगे इसमें। अगर सेट ए, पहले सेट के सारे एलिमेंट अगर दूसरे सेट में हों तो वो उसका सबसेट होता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में देखो ए बी सी, यहाँ पे बी तो है, सी है, पर ए नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ये बना के और इसे कट कर देंगे। मतलब ये वाला जो सिंबल है सबसेट, इसे कहते हैं नॉट सबसेट। तो पहला सेट दूसरे का सबसेट नहीं है। थर्ड पार्ट में एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल। देखो एक्स कौन है, आपके स्कूल का क्लास 11th का स्टूडेंट है। ठीक है, तो यहाँ क्लास 11th का स्टूडेंट है। और सेकंड केस में वो कह रहा है एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो आपके स्कूल के सेकंड सेट में सारे स्टूडेंट आ गए, इसमें आ गए ऑल स्टूडेंट। और इसमें कितने स्टूडेंट हैं, जो क्लास 11th में है। तो सीधी सी बात है, जो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं वो ऑल स्टूडेंट में तो होंगे ही होंगे। तो ये भी इसका क्या हुआ, सबसेट हुआ। तो यहाँ पे आप सबसेट का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? सिंपल है, हार्ड नहीं है ये चीज़ें। नेक्स्ट, एक्स इज सर्कल इन ए प्लेन। एक्स क्या है, सिर्फ एक सर्कल है, समझना ध्यान से। दूसरा, एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1। देखो पहले वाले सेट में एक्स इज अ सर्कल, एक्स इज अ सर्कल, तो सर्कल तो यहाँ छोटे बड़े बहुत सारे हो सकते हैं। पर जो सेकंड वाला सेट है उसमें जो सर्कल है वो 1 यूनिट रेडियस के हैं, उनकी सबकी रेडियस 1 यूनिट है। ठीक है, तो जो पहले वाले सेट में ज़्यादा सर्कल है, कोई भी सर्कल हो सकता है, एक्स इज सर्कल इन ए प्लेन, तो और ये क्या है, सिर्फ 1 यूनिट रेडियस का सर्कल है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि उसकी रेडियस अलग अलग हो सकती है। और यहाँ जो सेकंड सेट में सिर्फ 1 यूनिट रेडियस के ही सर्कल है, तो ये इसका सबसेट क्या हुआ, नहीं हुआ बच्चों, ये कट कर दो आप। नेक्स्ट पे आते हैं, एक्स इज़ अ ट्रायंगल। एक्स क्या है, इज़ अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। देखो यहाँ सिर्फ ट्रायंगल की बात हो रही है। और एक्स इज़ अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन, यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल है इन अ प्लेन। तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसका सबसेट हो। वहाँ पे ट्रायंगल है और ये सारे रेक्टेंगल हैं, हालांकि रेक्टेंगल में ट्रायंगल होते हैं, बट ये सबसेट इसका नहीं होगा। वो आपका ट्रायंगल है और वो रेक्टेंगल, तो ये इसका सबसेट नहीं है। नेक्स्ट है, एक्स इज एन इक्वलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे जितने भी ट्रायंगल है वो सब इक्वलेटरल हैं। ठीक है, सेकंड में एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए सेम प्लेन। तो इसमें सारे ट्रायंगल है, इस जो सेकंड वाला सेट है बच्चों, उसमें आपके स्केलियन ट्रायंगल भी आ गए, आइसोसेलेस भी आ गए, इक्वलेटरल, इसमें सारे ही ट्रायंगल आ गए। पहले सेट में सिर्फ इक्वलेटरल ट्रायंगल है, तो ये इक्वलेटरल ट्रायंगल तो इसमें ज़रूर होंगे, क्योंकि इसमें तो सारे ही ट्रायंगल हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो ये भी इसका सबसेट है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर है और इवन है। सेकंड केस में उसने कहा है एक्स इज एन इंटीजर। तो भाई इंटीजर में तो सारे नंबर्स आते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, इवन, ओड सब आ जाएंगे। यहाँ सिर्फ इवन नेचुरल नंबर है, तो डेफिनेटली ये इसका सबसेट होगा, क्योंकि ये सारे इवन नंबर इंटीजर में तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका सबसेट है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों।
देखो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो गया, बहुत सिंपल था। इसे बहुत ध्यान से समझने की बस ज़रूरत है, ये हार्ड है नहीं, ये चीज़ें हार्ड नहीं है। बहुत आप बस कुछ चीज़ें हैं बीच बीच में जो आती रहेंगी, नोटबुक अपनी बना के रखिए तो फिर वो सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्समाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। बच्चों ट्रू होगा अगर ये दोनों ही एलिमेंट, देखो सेट के अंदर ये जो कर्सिव ब्रैकेट के अंदर होते हैं इनको हम कहते हैं एलिमेंट, ठीक है, ए एंड बी। अगर ये दोनों यहाँ भी हैं तो देखो ये रहा ए और ये रहा बी, इसमें तो एक्स्ट्रा ही है, तो ये क्या इसका सबसेट है, पर उसने कह रखा है कि ये सबसेट नहीं है, तो ये तो फॉल्स हो गया, बिल्कुल सबसेट है क्योंकि ये ए बी यहाँ भी है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। सेकंड में ए एंड ई, ये दो ही लेटर हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या है, एक्स इज़ अ वॉवेल्स इन अल्फ़ाबेट, तो वॉवेल्स में तो सारे आ जाएंगे, ए ई आई ओ यू, तो ये वाला जो सेट है आप ये ज़रा ध्यान से देखो, ये दोनों इसमें है या नहीं, बिल्कुल है, तो ये इसका सबसेट है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, वो सही कह रहा है कि ये दोनों एलिमेंट इस सेट को भी बिलोंग करते हैं, तो ये इसका सबसेट है। यहाँ पे आते हैं हम, देखो यहाँ 1 2 3 तीन एलिमेंट हैं, पर यहाँ 1 3 है पर 2 नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। उसने कहा है कि ये इसका सबसेट है। बच्चों सबसेट होता तो ये सारे एलिमेंट यहाँ भी होने चाहिए, पर देखो यहाँ पे ये जो आपका 2 है ना, 2 इसमें नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, वो सारे एलिमेंट उसमें हैं तो सबसेट है, और नहीं है तो फिर वो उसका नहीं है। सेकेंड, नेक्स्ट पे आते हैं, ए देखो यहाँ एलिमेंट है और ये यहाँ भी है, तो डेफिनेटली ये इसका सबसेट है, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब बच्चों एक काम की बात समझ लो, ए, ये पहली बात तो ये इन्होंने सेट का ये कर्सिव ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाते हैं हम, इसे ज़रा समझो, अगर हम इसे कर्सिव ब्रैकेट में समझें ऐसे ए बी सी, ठीक है, देखो ये जो कर्सिव ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ होता है ना वो सेट होता है, सेट में एक एलिमेंट भी हो सकता है, दो भी और तीन भी, ये काम की बात है। देखो इसलिए मैं कहता हूँ नोटबुक अपनी उठा के लिख के साथ में बैठो, आपके पास नोटबुक होनी चाहिए। बेटा सेट कभी भी ना बिलोंग नहीं करता है, ये क्या है छोटा सा एक ही एलिमेंट है पर ये एक छोटा सा सेट है, और ये जो सिंबल है ना बच्चों ये होता है बिलोंग का सिंबल। तो सेट कभी बिलोंग नहीं करता है, एलिमेंट बिलोंग करता है। तो उसने कहा कि ये जो सेट है ये इसे बिलोंग करता है, तो बिल्कुल नहीं, ये इसे बिलोंग नहीं करेगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। बात समझ में आई आपको, एलिमेंट बिलोंग करते हैं, सेट नहीं बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो बच्चों पहले वाले सेट में कौन से नंबर आएंगे, 2 4, और लेस देन बोला है तो यही दो एलिमेंट होंगे। अब जो दूसरा सेट है, x इज़ अ नेचुरल नंबर विच इज़ डिवाइड 36, 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर, तो 36 को डिवाइड करने वाले कौन से नंबर होंगे, ऐसे ही लिख लेते हैं। देखो 2 से होगा, नेचुरल नंबर है, और 1 भी होगा तो 1 को भी लिख देते हैं, 3 से भी होगा, 4 9 जा 36, 5 से नहीं होगा 6 से हो जाएगा, और 7 8 9 9 4 जा 36, फिर 12 3 जा 36, और मतलब ये ऐसे आते रहते हैं 12 के बाद, आई थिंक फिर 36 ही आएगा। तो ये इसका क्या है, ये सबसेट है, उसने बोल रखा कि सबसेट बिल्कुल सबसेट है, 2 4 यहाँ भी है, देखो ये रहा 2 और ये रहा 4 इसमें भी है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है बच्चों, तो ये इसका सबसेट है। ठीक है, बात समझ में आई आपको, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में एक सेट दिया हुआ है बच्चों हमें, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सेट है जिसमें एलिमेंट है, देखिए कुछ 1 2 और फिर ये 3 4, अब 3 4 बाहर कर्सिव ब्रैकेट लगा है ना, तो ये जो 3 4 भले ही कर्सिव ब्रैकेट में लिखे हैं, ये एक एलिमेंट है, बाहर ये जो अंदर लिखा हुआ है, अब ये 3 4 सेट नहीं है, ये एक एलिमेंट है। ठीक है, सेट अगर इसको बनाना है तो इस पर डबल कर्सिव ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ये एज इट इज़ जब हम लिखेंगे
तो एक एलिमेंट की तरह बिहेवियर करेगा, बस ये बात ध्यान रखना, इसीलिए क्वेश्चन खास है। अब हमें ये बताना है कि स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है और क्यों है, रीज़न भी बताना है। तो पहले देखो वन बिलोंग्स टू ए, वन बिल्कुल, और ये बिलोंग का सिंबल एलिमेंट के लिए ही लगता है, तो बिल्कुल ट्रू है क्योंकि ये इसके अंदर है। क्या? वन इज़ अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये ट्रू है बच्चों। देखो ये वन बिलोंग्स टू, ये क्या है? सेट है। ये जो सिंबल यू वाला होता है ना, ये सेट के लिए यूज़ होता है। तो और उसने कहा कि वन इज़ अ सेट ऑफ ए, बिल्कुल गलत है। वन तो एक एलिमेंट है, अगर इसे सेट बनाना है बच्चों तो इसे कर्सिव ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अगर मैं ये लिखता ना ऐसे, तब ये डेफिनेटली इसे सेट होता, फिर हम कहते दिस इज़ अ सेट ऑफ, सबसेट ऑफ ए, तो फिर ये क्या हो जाता? सबसेट बन जाता। पर चूंकि ये खाली एलिमेंट लिखा है तो एलिमेंट सबसेट नहीं होता। सबसेट के लिए बच्चों ये वाला सिंबल लगता है और सिंगल एलिमेंट के लिए ये बिलोंग वाला सिंबल लगता है, ये चीज़ ध्यान रखो आप। थर्ड पार्ट में देखो 1 2 5, 1 2 5 बिल्कुल कर्सिव ब्रैकेट में लिखे हैं 1 2 5, और ये क्या है? जब कर्सिव ब्रैकेट में लिखे तो ये अब एक छोटा सा सेट बन गया। क्या ये इसका सबसेट है ए का? बिल्कुल। देखो 1 2 5 वहीं से लिए हमने, तो बिल्कुल ये इसका सबसेट है। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट ए। इसका रीज़न क्या है? वो पूछ रहा है ना कि इनकरेक्ट है, करेक्ट। अच्छा ये बताना है हमें इसमें से आर इनकरेक्ट कौन से हैं। तो अभी ये वाला इनकरेक्ट हुआ एक, तो ये करेक्ट है। ठीक है, अब फिर से नेक्स्ट देखो, आप ज़रा ध्यान से समझना बच्चों। 1 2 5, अब भाई ये 1 2 5 क्या हो गया? जैसे ही कर्सिव ब्रैकेट लगा, अब ये सेट नहीं है, आई मीन ये एलिमेंट नहीं है, अब ये सेट है। 1 2 5, ये जो उसने लिखा है ना 1 2 5, अब ये बिलोंग नहीं आएगा, ये सेट है, तो ये गलत है। ये जो सिंबल इसने लगाया ना बिलोंग वाला, बेटा सेट बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, एलिमेंट बिलोंग करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। ठीक है, आगे चलेंगे 1 2 3। अब देखो 3 ना, इन्होंने एक सिंगल एलिमेंट लिया है, ये सिंगल आ ही नहीं सकता क्योंकि ये इसने कर्सिव ब्रैकेट में लिखे हैं, ये जहाँ भी आएंगे दोनों आएंगे, तो ये भी गलत है। 1 2 3 नहीं है। अगर सिर्फ 1 2 होता तो बिल्कुल ये इसका सबसेट होता, पर अब ये इसका सबसेट नहीं है। 5 देखो हमने पढ़ा था बच्चों, नल सेट होता है, जो नल सेट मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसे नल सेट कहते हैं, और उसे लिखने का सिंबल है या तो आप खाली कर्सिव ब्रैकेट लिख दो या एक ये फाई कहते हैं, ये दोनों ही सही हैं, कुछ भी नहीं लिखना है उसके अंदर, तो या तो फाई लिखो या ये कर्सिव ब्रैकेट लगा दो। बट ये क्या है? सबसेट है। फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये सेट है, एलिमेंट नहीं है। और यहाँ देखो उसने क्या लिखा है? एलिमेंट, क्योंकि बिलोंग का सिंबल लगा है तो ये बिलोंग नहीं करेगा, ये भी गलत है। ये सही कैसे होता है पता है? अगर हम लिखते कि फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, ये सही होता, इसके लिए सबसेट का सिंबल आएगा। बात समझ रहे हो? ये देखो जैसे नीचे, ये ठीक है क्योंकि ये सबसेट है, फाई इज अ सबसेट। अब ये फिर से गलत हो गया, देखो इसने क्या लिखा? फाई के ऊपर ब्रैकेट भी लगा दिया। अगर फाई के ऊपर ब्रैकेट लग गया तो फिर ये एलिमेंट है, फिर ये आपका सेट नहीं है। ठीक है, ये एलिमेंट की तरह कंसिडर होगा, तो ये गलत हो गया। तो इसमें से जो गलत थे बच्चों मैंने तुम्हें बताया। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे अच्छे से ये लिखा हुआ है, आप इसमें जल्दी जल्दी समझ सकते हो। पहला पार्ट देखो 3 4 बिलोंग्स टू ए इज़ इनकरेक्ट। अब 3 4, एक चीज़ समझना आप, 3 4 यहाँ पे हमने ये उठाए एज इट इज़। देखो 3 4 दिया ही सेट के अंदर है 3 4, तो अब ये ना एक एलिमेंट है, ये करेगा बिलोंग ऐसे। अगर इसे सबसेट बनाना है ना हमें, तो इस पर डबल ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा डबल ब्रैकेट में ऐसे, क्योंकि अभी जो अंदर लिखा है ना वो सिर्फ एक एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट को सेट बनाने के लिए ये अगर डबल ब्रैकेट आ गया तो फिर ये सबसेट हो जाएगा, फिर ये ट्रू होगा। बट ये इस कंडीशन में ये एलिमेंट है। अब उसने बोला है कि 3 4 इज अ सबसेट ऑफ है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है, ओके, 3 बिलोंग्स टू 3 4, और 3 इसका पार्ट नहीं है। 3 तो हमारे पास जो है वो सेट का पार्ट है, वो सेपरेट नहीं आएगा। देखो वो 3 4 एक साथ ही आएगा, कभी भी ये सेपरेट नहीं आएगा। सेकंड पार्ट
3 4, फिर ये इसने 3 4 लिया यहाँ से। देखो क्वेश्चन एक बार देखो ज़रा ध्यान से, क्या था ये 3 4 ना बच्चों एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। तो 3 4, एक बार नीचे चलते हैं यहाँ पे, तो 3 4 ये करेक्ट है, क्योंकि वो एक बार कर्सिव ब्रैकेट मैंने ये बताया, अगर ये क्योंकि एलिमेंट की तरह काम करेगा तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों, रीज़न क्या है इसका, 3 4 इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, बिल्कुल ठीक है। आप देखो इसे अगर डबल ब्रैकेट में लगा देंगे तो अब ये सबसेट बन जाएगा, अब ये करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि वो अब ये सीधे देखो एक ब्रैकेट एलिमेंट है और डबल ब्रैकेट फिर सेट बन जाएगा। 1 इज बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल करेक्ट है, 1 एलिमेंट की तरह से काम करेगा, बट 1 इज वन इज ए सबसेट ऑफ ए, ये इनकरेक्ट है बच्चों, क्योंकि ये 1 एलिमेंट है, एलिमेंट कभी सबसेट नहीं होता। ठीक है, सबसेट के लिए कर्सिव ब्रैकेट का लगना जरूरी है, बस ये ध्यान रखो। ठीक है, वो ये बता रहा है एलिमेंट ऑफ सेट कैन नेवर बी अ सबसेट, एलिमेंट कभी सबसेट नहीं होता। 1 2 5 ये बिल्कुल कर्सिव ब्रैकेट में लिखे के हैं तो सबसेट की तरह काम करेंगे, ये ट्रू हो जाएगा। वो मैंने आपको पहले भी बता दिया, अब ये सिर्फ यहाँ पे आंसर है, आपको देख के लिखना है, आप यहाँ से लिख सकते हो। 1 2 5 ये देखो बिलोंग नहीं करेंगे, जब कर्सिव ब्रैकेट लग गया है फिर वो सेट बनेगा, तो दिस इज़ अ सेट, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इनकरेक्ट है, ये एलिमेंट नहीं है इसलिए सिंबल गलत है, यहाँ सबसेट का सिंबल आएगा। तो 1 2 5 इज़ नॉट एन एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट नहीं है, ये जो सिंबल है ना ये एलिमेंट के लिए लगता है, तो उसने ये सिंबल लगा दिया, तो वो कहना इसका मतलब तो ये हुआ कि ये इसके एलिमेंट है, एलिमेंट थोड़ा ही है ये। अब नेक्स्ट 1 2 3, अब ये जो 3 है ना बच्चों ये वो ग्रुप में था, देखो ये जो 3 4 था ना, ये 3 4 एक साथ आना है जहाँ भी आना है, अब इसका एक एलिमेंट हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि वो ग्रुप में है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, ये सबसेट हो जाता अगर ये 3 ना होता, तो सिंबल सबसेट का ये और कर्सिव ब्रैकेट लगा है, बट ये 3 अकेला नहीं आएगा इसलिए ये सबसेट नहीं है। तो 3 बिलोंग्स टू 1 2 3, वेयर 3 नॉट 3 ए का पार्ट नहीं है, देखो वो यही कह रहा है ए सेट का पार्ट 3 4 एक साथ है, सिंगल एलिमेंट 3 में नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट 5, देखो 5 कभी भी एलिमेंट नहीं है, इनकरेक्ट, 5 इज़ नॉट एन एलिमेंट, तो ट्रू क्या है भाई, 5 इज़ अ सबसेट, इसलिए करेक्ट हो गया। तो 5 इज़ सबसेट ऑफ एवरी, हर सेट का सबसेट होता है 5। अब ये फिर से इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसे एलिमेंट बना दिया गया है, अब एलिमेंट है तो ये सिंबल गलत है। ठीक है, 5 बिलोंग्स टू ए, ये नहीं होता है, ठीक है, वो एलिमेंट है ही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे, राइट ऑल द सबसेट, सबसेट होता है उसके कितने पार्ट हो सकते हैं, तो एक फार्मूला है सबसेट लिखने का, 2 की पावर n नंबर ऑफ सबसेट, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो देखो पहले सेट में कितने एलिमेंट है, एक, तो भैया 2 की पावर 1 यानी कि 2 एलिमेंट हो गए। ठीक है, तो 2 सबसेट बनेंगे इसके, कैसे बनेंगे 2 सबसेट, देखो एक तो ये खुद ही बनेगा, एक बनेगा बच्चों 5, 5 सब में आता है, एक ये लिखो आप और एक इसको लिख दो, बस ये 2 सबसेट हो गए। ठीक है, अब ये देखो ये है आपके 2 एलिमेंट, तो 2 की पावर 2 फार्मूले से, यानी कि यहाँ पे बनेंगे 4 सबसेट। अब 4 कैसे बनेंगे, देखो कैसे बनेंगे 4, एक तो सबसे पहले 5 होता है। ठीक है, अब ए और बी ये भी सबसेट है, इनको सेपरेट सेपरेट करके लिखो, देखो ए सबसेट है इसका, बी भी सबसेट है, ठीक है, और ए भी खुद, एक खुद आता है वो, और एक 5, दो तो यही हो जाते हैं और उनको सेपरेट करके हम लिखेंगे। समझ में आई बात। ऐसे ही यहाँ पे बच्चों 3 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर 3 इससे बनता है 8, 8 सबसेट कैसे लिखेंगे हम इसके, देखो पहले सेपरेट सेपरेट लिख लो, एक तो 5 होता ही होता है वो सबका सबसेट है, अब इन सबको क्या करो सेपरेट करके लिखो, 1 इज़ अ सबसेट ऑफ, देखो 1 सबसेट है ना इसका, फिर ऐसे ही 2 इज़ अ सबसेट, फिर 3, ठीक है, अब डबल डबल करके लिखो, 1 2, 8 होने चाहिए, 1 2 1 3, फिर 2 3, और एक क्या होगा बच्चों 1 2 3, एक 1 2 3, और ये कर्सिव ब्रैकेट जरूर लगाना है। देखो 8 हो गए क्या, 1 2 3 4
5 6 7 8। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये क्या है भैया, 5 को अगर हम फार्मूले में देखें तो 2 की पावर 0, एलिमेंट ही नहीं है ये, तो 2 की पावर 0 का मतलब 1, तो ये खुद ही रहेगा इसमें, बस 5। बात समझ में आई। तो ये इसके सबसेट लिखने के तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है हाउ मैनी एलिमेंट, पी मतलब एक सेट का नाम है, पावर सेट बोलते हैं इसको। अगर ए में कितने एलिमेंट हैं बताओ, ये कितने, ये एलिमेंट नहीं है, 5 मतलब नल है। अगर इसमें एलिमेंट ही नहीं है तो फार्मूला क्या होता है भाई, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 0, इट मीन्स 1 एलिमेंट, और 1 तो वो खुद ही है। हाउ मैनी एलिमेंट, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 1 एलिमेंट होगा। तो पी ए में कितने होंगे भैया, 1, और वो कौन होगा, खुद यही होगा। ठीक है, अब आगे बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरवल्स में चेंज करना। इंटरवल्स क्या होते हैं पहले ये समझ लो। तो हमारे पास इंटरवल जो वैल्यू को एक लिमिट में बांध देता है। एन इंटरवल मीन्स द रेंज। ठीक है, एक रेंज हमें डिसाइड हो जाती है दो नंबर के बीच में, बिटवीन टू नंबर। जैसे हमारे पास नंबर है 2 और 6, तो हमने इसको लिखा 2 से लेके 6 तक। अब ये 2 से लेके 6 तक के जो भी नंबर है वो इसकी रेंज हो जाएगी, और उसी को हम कहते हैं इंटरवल्स। ठीक है, कहाँ से लेके कहाँ तक, उसे इंटरवल्स कहते हैं। अब ये जो इंटरवल है ना बच्चों, ये होते हैं कई तरीके के, ज़रा ध्यान से समझो। सबसे पहले होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है, जो बाउंड्री के एलिमेंट होते हैं जैसे 2 और 6, ये इंक्लूड नहीं होते हैं। ओपन इंटरवल में बाउंड्री के एलिमेंट इंक्लूड नहीं होते हैं, एंड नंबर, इनको बाउंड्री के एलिमेंट या फिर एंड नंबर कहते हैं। लिखने का तरीका बच्चों, कर्सिव ब्रैकेट नहीं लगाएंगे इंटरवल्स में, या तो स्मॉल ब्रैकेट लगता है या कैपिटल ब्रैकेट लगता है। अगर ओपन इंटरवल है तो आपका लगेगा स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट की से यही पता चलता है कि ए और बी को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो स्मॉल ब्रैकेट का मीनिंग क्या हुआ, एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन बी, तो इसके बीच में जो भी एलिमेंट है वो ए से तो ग्रेटर होंगे और बी से छोटे होंगे, यानी कि ए और बी के बीच में होंगे। ये होता है बच्चों ओपन इंटरवल। ठीक है, अब आते हैं क्लोज इंटरवल पे। देखो क्लोज इंटरवल में क्या होगा, इंक्लूड होते हैं वो एलिमेंट। क्लोज इंटरवल इंक्लूड बोथ द एंड एलिमेंट। ठीक है, अब इसे लिखने का तरीका है बच्चों, क्लोज इंटरवल के लिए कैपिटल ब्रैकेट आप लगाएंगे। तो कैपिटल ब्रैकेट में जो भी नंबर है उनको इंक्लूड किया जाता है। जैसे हमने लिखा 2 6 और कैपिटल ब्रैकेट लगा दिया, तो इसका मतलब है 2 और 6 भी यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, और इसे ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म अगर लिखना है इसका, तो इसके लिए x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू का साइन जरूर लगाना है। अब ये इज इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब वो इंक्लूड हो रहे हैं। समझ में आया, ये क्लोज इंटरवल हुआ। उसके बाद हाफ ओपन हाफ क्लोज, तो जिस तरफ क्लोज ब्रैकेट है बच्चों वो वाला नंबर यूज़ होगा, जिस तरफ ओपन ब्रैकेट है यानी कि छोटा ब्रैकेट है वो यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये कैपिटल ब्रैकेट है तो ये यूज़ होगा और ये नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा 2 6, तो अब मैंने कैपिटल ब्रैकेट 6 की तरफ लगाया ना, तो इसकी रेंज में 6 तो आएगा बट 2 नहीं आएगा, 2 से ग्रेटर। ठीक है, जिधर कैपिटल ब्रैकेट है वो नंबर यूज़ होगा। समझ में आती है बात। अब नंबर लाइन पे अगर इनको हमें बनाना है बच्चों, तो देखो ज़रा ध्यान से समझो। स्मॉल ब्रैकेट है ना, बहुत ध्यान से समझो, स्मॉल ब्रैकेट है और स्मॉल ब्रैकेट का मतलब ये एंड पॉइंट यूज़ नहीं होंगे। तो नंबर लाइन पे हम इसे कैसे समझें, तो इसके लिए नंबर लाइन खींचो। और बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे ये ए और बी नंबर है, ए और बी, तो उसके ऊपर ना एक होल बना देना है, ये ऐसे। तो होल ये बताएगा कि उसे इंक्लूड नहीं किया गया है। समझ में आई बात। तो ये ए और ये बी, ठीक है, ये जो नंबर है इसके बीच में ये वाला पार्ट, बस ये यूज़ है। होल का मतलब है उसे यूज़ नहीं किया गया है। अब देखो एक क्लोज है ना, तो क्लोज में क्या करना है, ये जो आप बनाएंगे ना नंबर लाइन क्लोज के लिए, तो एक नंबर लाइन आपने बनाई इसमें। अब इसमें होल क्या होगा, डार्क हो जाएगा। तो इसमें हमने जो बनाना है उसे डार्क कर देना है, फिल करके ऐसे। इससे ये पता चल रहा है कि वो इंक्लूड हैं ए और बी, तो ये सब इसके बीच का
सारा मटेरियल क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। बात समझ में आई? तो ये नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब देखो जैसे ये है, जिधर क्लोज है, जिधर कैपिटल ब्रैकेट है, उधर तो आएगा आपका डार्क, और जिधर स्मॉल ब्रैकेट है उधर आएगा आपका होल। जैसे लास्ट वाले का एक और बना देता हूँ मैं। ये नंबर लाइन बनाई हमने। देखो इधर बी कैपिटल ब्रैकेट है ना, तो बी को तो यूज़ करेंगे हम क्लोज में, यानी कि डार्क, बट जो ए है उसके लिए आप होल बना दो, यानी कि वो यूज़ नहीं हो रहा है। समझ में आई बच्चों बात? सिंपल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये हमने इंटरवल्स के बारे में पढ़े। अब इन इंटरवल्स के हिसाब से नंबर को कैसे लिखें, जैसे अब ये हमें क्वेश्चन दिया है, वो कह रहा है इनको निकाल के लिखो, इसमें से ये कितना है। तो भाई बहुत ध्यान से समझो, जहाँ ये इक्वल का साइन है वो तो क्लोज है, और जहाँ इक्वल का साइन नहीं है वो ओपन है। तो ये क्या होगी वैल्यू बच्चों, -4, तो ओपन स्मॉल ब्रैकेट में कॉमा 6 आएगा क्लोज ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि वहाँ इक्वल का साइन है, इट मीन्स वो इंक्लूड है। समझ में आई बात? ये हम ऐसे ऐसे लिखेंगे। यहाँ देखो दोनों के नीचे कोई भी इक्वल का साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में ओपन इंटरवल है। तो आप इसे क्या करोगे, जब इसे लिखना है हमें, तो -12 और -10, यानी कि 12 और 10 यूज़ नहीं होगा, इनके बीच के सारे नंबर यूज़ होंगे और स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। आई होप समझ में आ रहा है आपको। एक ये है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, किधर है, ज़ीरो की तरफ, इधर है ना बच्चों। तो आप क्या करेंगे, क्लोज ब्रैकेट 0 पे लगाएंगे और 7 पे लगेगा स्मॉल ब्रैकेट, वो यूज़ नहीं होगा, 0 यूज़ होगा। ठीक है, ये इस तरह से हमने क्वेश्चन लगाया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो दोनों पे इक्वल का साइन आ रहा है बच्चों। देखो यहाँ भी इक्वल है, नीचे ये जो डंडी खींची है ना, इसे इक्वल का साइन कहते हैं। यहाँ दोनों में इक्वल है, इसका मतलब इस बार टोटल कैपिटल ब्रैकेट है भाई, 3 के लिए भी और 4 के लिए भी। मतलब 3 और 4 के बीच के सारे नंबर। अब ये नंबर कौन से, इसका मतलब बच्चों आर, आर मतलब रियल नंबर, तो इसके बीच में तो इनफाइनाइट नंबर है, 3 और 4 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर है। तो ये हमें ऐसे लिखना है, इनको कर्सिव ब्रैकेट में नहीं लिखना है। जो आपके वो है इंटरवल्स हैं, उन्हें कर्सिव ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। ठीक है, वो ओपन ब्रैकेट, आई मीन क्लोज कैपिटल ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। अब इन्हीं कंडीशन को देखो, अब वो कह रहा है इस बार सेट बिल्डर फॉर्म में लिखवा रहा है, यानी कि जो अभी अभी हमने रिवर्स करना है, बस ये कंडीशन है ना, ऐसे ये यहाँ पे लिख देनी है इसके सामने। तो कैसे लिखेंगे, देखो इसके लिए पहले ब्रैकेट देखो, दोनों ओपन ब्रैकेट है ना, छोटे वाले ब्रैकेट है, तो बस ये नंबर में क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। देखो बहुत सिंपल है, x सच डैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, कॉमा लगाओ। अब ये क्या है, दोनों ओपन ब्रैकेट है ना, ये छोटे ब्रैकेट है, तो x ग्रेटर देन -3 और लेस देन 0, बस हो गया पूरा। देखो अगर ये इक्वल का साइन लगा देते तो इंक्लूड हो जाता। अब यहाँ देखो ध्यान से, दोनों में तो यहाँ इक्वल का साइन भी आ जाएगा, x सच डैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और बच्चों यहाँ क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल का साइन, क्योंकि कैपिटल ब्रैकेट है, कैपिटल ब्रैकेट पे यूज होगा वो नंबर, एंड लेस देन इज इक्वल टू 12। बस ये बन गया। ठीक है, समझ में आई बात? उसके बाद ये वाला, इसमें एक तरफ कैपिटल आएगा, एक तरफ स्मॉल आएगा, तो मन में सोचो किधर कैपिटल आएगा, जब तक मैं लिख रहा हूँ। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 12। सोच लिया किधर आएगा, मुझे पता था तुम्हें समझ में आ गया है, जहाँ कैपिटल ब्रैकेट है उधर ही इक्वल का साइन आएगा। ये इसमें जल्दी से बताओ, देखो समझदार हो गए अब आप। इतना हार्ड है नहीं बच्चों, ध्यान से बस वीडियो को सब देखते चले जाओ। ये प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें, सारी चीज़ें ऐसे हो जाएंगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे हो गया सारा। बस कंसंट्रेशन रखो, रोज़ इस वीडियो को, एक वीडियो रोज़ देख लो, अपने आप सिलेबस हो जाएगा, पूरे साल में पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। ठीक है, सॉरी ये मैंने कॉमा नहीं लगाना है यहाँ पे। और ये ग्रेटर देन हो गया आपका x,
क्या कर दिया, हाँ ठीक है, और ये लेस देन 5। समझ में आई बच्चों बात? तो ये इंटरवल्स हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे यूज़ होगा इसका, इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको मैंने समझाया तुम्हें। नेक्स्ट हमसे कह रहा है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज ईच ऑफ द फॉलोइंग। यूनिवर्सल मतलब कौन सा यूनिवर्सल सेट यूज़ करोगे इन्हें बनाने के लिए, तो सेट ऑफ राइट एंगल। तो इसके लिए बच्चों यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल वो सेट होता है जिसमें सारे एलिमेंट आ जाते हैं। तो उसने तो हमें सिर्फ राइट एंगल दिया है, तो राइट एंगल के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ऐसा सेट जिसमें ऑल ट्रायंगल आ जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ये यूनिवर्सल सेट बन जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ भी आपके ऑल ट्रायंगल आ जाएंगे। इसके लिए भी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। नेक्स्ट है गिवन सेट, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, सी में एक एलिमेंट 8 इधर आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट। देखो ये 3 सेट हैं, इन तीनों सेट के लिए एक ऐसा सेट बताओ जिसमें ये सारे आ जाएं। तो ये जो ऑप्शन है ना बच्चों, इनमें से कौन सा ऐसा सेट है जिसमें ये तीनों आ जाएं। यूनिवर्सल सेट का मतलब है एक ऐसा बड़ा सेट जिसमें सारे एलिमेंट आ जाएं। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये 8 तक एलिमेंट है। तो 0 से स्टार्ट होके 8 तक, देखो यहाँ भी 1 से 8 तक तो है पर 0 नहीं है, इसमें 0 से 6 तक है, तो सिर्फ एक ही मुझे दिख रहा है जो थर्ड वाला, इसमें सारे एलिमेंट हैं। तो ये होना चाहिए बच्चों इस तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट जिसमें ये सारे एलिमेंट हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। आई थिंक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई बच्चों। तो ये बस इतनी सी एक्सरसाइज थी, आई होप समझ में आया होगा। हमने सब क्वेश्चन को ईजी तरीके से समझा है, हार्ड बिल्कुल नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट तो आपको ज़रूर करना चाहिए, पता चले कहीं कोई प्रॉब्लम है तो भी बताना। जितना बहुत सारे मेथड आते हैं मुझे, द ईजीएस्ट वे आपको बताऊंगा। मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है मैथ्स में, और वही चीज़ आपको समझाऊंगा जो सबसे इजी है। आपको बाकी जगह भी आप वीडियो देखना नहीं मिलेंगी, बहुत यूनिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बस एक नोटबुक बना लेना जो 12th में बहुत हेल्प करेगी आपको। ठीक है, आप सभी को राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।